स्वागत है आपका अमेजिंग फैक्ट में। आज हम सागर के बारे में कुछ जानकारियां देने जा रहे हैं। पृथ्वी की सतह से 70% से अधिक क्षेत्र में फैला पानी का एक सतत निकाय है। पृथ्वी पर जलवायु को संयमित करने, भोजन और ऑक्सीजन प्रदान करने, जैव विविधता को बनाए रखने के लिए सागर अत्यावश्यक भूमिका निभाते हैं। प्राचीन काल से लोग सागर की यात्रा करने और इनके रहस्यों को जानने की कोशिश में लगे रहे हैं, परंतु माना जाता है कि सागर के वैज्ञानिक अध्ययन, जिसे समुद्र विज्ञान कहते हैं, की शुरुआत कप्तान जेम्स कुक द्वारा की गई थी। सागर के पानी की विशेषता इसका खारा या नमकीन होना है। पानी को यह खारापन मुख्य रूप से ठोस सोडियम क्लोराइड द्वारा मिलता है, लेकिन पानी में पोटेशियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड के अतिरिक्त विभिन्न रासायनिक तत्व होते हैं, जिनका संगठन पूरे विश्व में फैले विभिन्न सागरों में बदलता है। सागर की सतह पर उठती लहरें इनकी सतह पर बहने वाली हवाओं के कारण बनती है। भूमि के पास पानी में पहुंचने पर यह लहरें मंद पड़ती है और इनकी ऊंचाई में वृद्धि होती है, जिसके कारण यह अधिक ऊंचाई और अस्थिर हो जाती हैं और अतः सागर के तट पर झाग के रूप में टूटती हैं। सुनामी नामक लहरें समुद्र तल पर आए भूकंप या भूस्खलन की वजह से उत्पन्न होती हैं और सागर के बाहर दिखाई देती हैं, लेकिन किनारे पर पहुंचने से यह लहरें प्रचंड और विनाशकारी साबित हो सकती हैं। हवाएं सागर की सतह पर घर्षण के द्वारा धाराओं का निर्माण करती है, जिसकी वजह से पूरे सागर के पानी पर धीमा लेकिन स्थिर परिसंचरण स्थापित होता है। इस परिसंचरण की दिशा कई कारकों पर निर्भर करती है, जिनमें महाद्वीपों का आकार और पृथ्वी का घूमना शामिल है। गहरे सागर की जटिल धाराएं, जिन्हें वैश्विक वाहक पट्टे के नाम से जाना जाता है, ध्रुवों के ठंडे सागरीय जल को हर महासागर तक ले जाती हैं। सागरीय जल का बड़े पैमाने पर संचालन ज्वार के कारण होता है। दैनिक रूप से 2 बार घटने वाली यह घटना चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर लाए जाने वाले गुरुत्वाबल के कारण घटित होती हैं। हालांकि पृथ्वी सूर्य द्वारा लगाए जाने वाले गुरुत्वाबल से प्रभावित होती है, पर चंद्रमा की तुलना में यह बहुत कम होता है। सागर दुनिया भर के लोगों के लिए भोजन, मुख्य रूप से मछली, उपलब्ध कराता है। इनमें से कुछ को मछुआरों द्वारा पकड़ा जाता है, तो कुछ की खेती पानी के भीतर की जाती है। सागर के अन्य मानव उपयोगों में व्यापार, यात्रा, खनिज दोहन, बिजली उत्पादन और नौसैनिक युद्ध शामिल है। वहीं आनंद के लिए की गई गतिविधियां जैसे तैराकी, नौकायान और स्कूबा ड्राइविंग के लिए भी सागर एक आधार प्रदान करता है। इन गतिविधियों में से कई गतिविधियां सागरीय प्रदूषण का कारण बनती है। मानव संस्कृति में सागर महत्वपूर्ण है। हिंदू संस्कृति में सागर को एक देव के रूप में वर्णित किया गया है। विश्व के कई हिस्सों में प्रचलित पौराणिक कथाओं में सागर को विभिन्न रूप में दर्शाया गया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।